समुद्र में बड़ी मछली पकड़ने के लिए एक मछुआरे ने एक मछली को दो हिस्सों में काटकर उसे चारे के रूप में इस्तेमाल किया। उसने मछली के मुंह से रॉड निकाली और झिप टाई की मदद से उसे मजबूती से बांध दिया। इतनी ज्यादा तैयारी देखकर साफ लग रहा था कि उसका निशाना कोई बेहद बड़ा समुद्री जीव था। चारे को जल्दी गहराई तक पहुंचाने के लिए उसने उसके आखिरी सिरे पर भारी सीसा भी लगा दिया। जैसे ही चारा पानी में गिरा, वह तेजी से समुद्र की गहराई में उतरने लगा। इस बार मछुआरा इलेक्ट्रिक फिशिंग रॉड का इस्तेमाल कर रहा था। रील की ज्यादातर लाइन बाहर निकल चुकी थी। यही वह गहराई थी जहां बड़े समुद्री जीव रहते हैं। कुछ ही देर बाद रॉड हिलने लगी। रॉड के झुकाव से साफ लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी गहरे समुद्र की मछली फंस चुकी है। मछुआरे ने तुरंत मोटर चालू की और लाइन खींचना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में पानी की सतह पर दो लाल रंग की आकृतियां दिखाई देने लगी। हैरानी की बात यह थी कि एक स्क्विड मछली दूसरी स्क्विड पर ही हमला कर रही थी। जब स्क्विड को नाव पर खींचा गया तो उसका शरीर पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। मछुआरे ने उसी स्क्विड को चारा बनाकर फिर से कांटे में लगाया और पानी में डाल दिया। इससे एक एरो फिश आकर्षित हो गई। उसने पूरा चारा निगल लिया। कांटा उसके मुंह में फंस गया और वह छूट नहीं पाई। आखिरकार उसे भी नाव पर खींच लिया गया। यह एरो फिश लगभग 30 से 40 किलो की थी। इस मछली की न ज्यादा कीमत होती है और न ही इसका स्वाद अच्छा माना जाता है, इसलिए आमतौर पर इसे वापस समुद्र में छोड़ दिया जाता है। दोपहर के खाने के लिए एक अच्छी और बड़ी मछली पकड़ने के इरादे से आदमी ने एक और मछली को चारे के रूप में लिया और उसे पानी में फेंक दिया। इस बार ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही मिनटों के अंदर लाइन पर जोरदार खिंचाव महसूस हुआ। मछुआरा तुरंत सतर्क हो गया और मछली के साथ जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। अनुमान लगाया गया कि मछली कम से कम 100 किलो की होगी। जब मछली को बाहर निकाला गया तो वह 100 किलो से भी ज्यादा वजन की येलोफिन टूना मछली निकली। नाव पर आने के बाद भी वह जोर से फड़फड़ा रही थी। आखिरकार यही मछली उनका दोपहर का खाना बनी। सच में अनुभवी मछुआरों की जिंदगी काफी रोमांच से भरी होती है। तो दोस्तों, अब आप बताओ अभी टाइम क्या हुआ है?